हेलो स्टूडेंट्स। सो आज कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट टॉपिक। ओके, इस टॉपिक के बाद में विल स्टार्ट द डेफिनेट इंटीग्रल। सो अब तक इंडेफिनेट इंटीग्रल में ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो आज डिस्कस करेंगे लास्ट फॉर्म, और ये बेसिकली वो वाला फॉर्म है जो एरिया अंडर द कर्व में बार बार यूज में लेंगे। जब भी सर्कल, एलिप्स, इनसे रिलेटेड एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो ये वाला फॉर्म विल यूज। ओके, सो बेसिकली इसमें तीन फॉर्म है अपने पास में, तो तीनों को याद रखिएगा। एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इंटीग्रल ऑफ दिस वन। सेकेंड फॉर्म चलते हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और थर्ड फॉर्म होती है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इनका इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहली चीज वो याद रखनी है, और कभी भूल जाओ तो इनका डेराइव कैसे करते हैं। ओके, सो बेसिकली इनका डेरिवेशन आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक फंक्शन है, तो जैसे log x का इंटीग्रेशन किया था, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन किया था, याद है, तो 1 को एक और फंक्शन लिया था, वैसे ही इन तीनों का डेरिवेशन पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 1 को सेकंड फंक्शन लेते हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर कुछ इनका डेरिवेशन पार्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे कुछ एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये चलेगा, ओके, ये चलेगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं साइन इनवर्स से रिलेटेड होगी, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये लास्ट फॉर्म। सिमिलरली यही पैटर्न चलेगा x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट यहां पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। ओके, एंड log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम फॉर्म, प्लस सी। ये बेसिकली तीन फॉर्मूलाज हैं और तीनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। इनको याद रखिएगा, केवल एक ये फॉर्मूला है जहां पे यहाँ माइनस आ रहा है। इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर ए स्क्वायर के साथ में माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर के साथ में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर के साथ में माइनस आएगा। बाकी देख लीजिए ए स्क्वायर के साथ प्लस है, ए स्क्वायर के साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस प्लस चलेगा। ये याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, और जहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म बन रही है, मीन्स वो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स से रिलेटेड है, तो उसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। बाकी ये दोनों तो लॉग में चलते ही है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखिएगा, बहुत बार यूज करेंगे इन फॉर्मूलाज को। अब मैं इनमें से किसी एक का डेरिवेशन पार्ट आपको बताने वाला हूं, रिमेनिंग टू यू हैव टू डिराइव। डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज फर्स्ट ही लेते हैं 1, फर्स्ट को डिराइव करके देखते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे केवल एक फंक्शन है, तो दूसरे फंक्शन, एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। देखिए यहाँ दोनों एल्जेब्राइक फंक्शन ही है, तो अब फर्स्ट सेकंड कैसे चूज करेंगे, क्या मेथड बताया था मैंने, या तो आइलेट या फिर दोनों सेम फंक्शन आ गए तो सेकंड फंक्शन वो वाला फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, तो 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली x ही हो जाएगा, तो ये सेकंड लेंगे। नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट कांस्टेंट मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट विल बी x, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट वन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स विल बी 1/2 रूट एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चैन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का विल बी 2x, ठीक है, ये तो क्या डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो होगा एक्स ही, और इसका फिर dx होल इंटीग्रेशन। ये होता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये मैं इसको i की इक्वल ले लेता हूं, सो i इक्वल टू ये बना x टाइम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखिए 2 कैंसिल आउट, x एंड x विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है अपन को, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और अगर आप सब्स्टिट्यूशन का सोच रहे हो तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, मीन्स न्यूमरेटर में x वाली टर्म होनी चाहिए, बट यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से तो जा नहीं सकते, तो न्यूमरेटर में कुछ ये वाली फॉर्म में बनाने का ट्राई करो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं फिर उस फॉर्म को। बात समझ में आ रही है, सब्स्टिट्यूशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म में, या फिर आप ऐसे जा सकते हो कि x इक्वल टू a tan थीटा पुट करके, क्योंकि वो भी तो एक सब्स्टिट्यूशन था, ओके, लेकिन वहां पुट करोगे तो यहाँ पे भी x होना चाहिए था या कांस्टेंट, तो इजी होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाली टर्म बनाने का ट्राई करते हैं, मीन्स अगर मैं a स्क्वायर ऐड कर दूं यहाँ पे और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई डिफरेंस आएगा यहाँ पे, नहीं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करो डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है, मीन्स देखिए मैं आगे लिख देता हूं, ये बनेगा x ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना और ए स्क्वायर को सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस होल माइनस लगा हुआ है तो ये तो माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, dx, यहाँ पे भी dx है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो माइनस लगा हुआ था देखिए होल माइनस है तो ये माइनस माइनस सेकेंड वाली टर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये फॉर्म देखिए, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली x बाई रूट एक्स फॉर्म लिखा हुआ है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स कैंसिल आउट, सो रूट एक्स इज रिमेनिंग, लिख सकते हैं ना। तो फर्दर मैं लिख रहा हूं इसको एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये तो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है। यहां से ए स्क्वायर आउटसाइड ले लिया तो ये क्या बना dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या ये अपना आई बना, इंटीग्रेशन था क्या बेसिकली अपना, यही था, ठीक है। तो क्या इस टर्म को आई बोल सकता हूं और आई विल बी 2i और नॉट, ये माइनस आई प्लस आई हो जाएगा तो 2i इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, याद कीजिए ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है, जैसे जैसे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे वाले फॉर्मूलाज को और पीछे वाली फॉर्म्स को मत भूलिए, नहीं तो आगे आपको इंटीग्रेट करने में इश्यू आएगा, प्रॉब्लम होगी। ये वाली फॉर्म पढ़ाई थी मैंने, याद कीजिए, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, ठीक है, या कुछ c1 ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस 2 को डिवाइड कर दीजिए तो फाइनली आई मिला x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस c1 बाई 2, इसको नया कांस्टेंट c लिख दिया मैंने, ठीक है, जहाँ पे c c1 बाई 2 के इक्वल है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। बट बाई चांस एग्जाम में भूल जाए या पता नहीं इसका डेरिवेशन ही पूछ ले, ठीक है, तो याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट 1 को सेकंड फंक्शन लेते हुए, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखिएगा। अब इन पे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो क्या होगा आंसर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कहीं ना कहीं साइन इनवर्स बनेगा, सो इट विल बी एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा या माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। ट्रिक क्या बताई थी, ए स्क्वायर के साथ वाला साइन तो प्लस है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा। ओके, यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिला एक्स बाई 2, दैट विल बी एक्स बाई 2 इटसेल्फ, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ए कितना है 2 प्लस सी। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, ठीक है। बट द कंडीशन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट ये फॉर्म देगा, कई बार फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ओके, वी हैव टू रिड्यूस सम टाइम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये वाला, जैसे इसमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं दी हुई है तो पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या जो भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म बन रही है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले ये देखिए, इस क्वाड्रेटिक को कैसे लिख सकता हूं मैं, प्लस 4x प्लस 6, क्या इसको x प्लस हाफ ऑफ दिस होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, प्लस 4 है तो प्लस 2 और कर दूं तो टोटल 6 बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, x प्लस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, उसको होल स्क्वायर बना दीजिए। फिर देखिए बैलेंस करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ 6 चाहिए तो प्लस 2 और कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बना रूट ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर फॉर्म। ओके, कौन सी फॉर्म बनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म। क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विल बी सेम वही एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करिए, x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो यहां से क्या बनेगा dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन बना रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर एंड डी टी, यही बना टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर डी टी। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो टी बाई 2 रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस सेम वही टर्म जो चल रही है 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ए स्क्वायर क्या है 2 ही है, यहां पे ए स्क्वायर क्या है, ये कंप्लीट टर्म ना, रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2 ओनली, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2। यहां तक कोई डाउट, टी की फॉर्म में लिख दिया। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आंसर, x प्लस 2 बाई 2 रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 मीन्स x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 मीन्स इनडायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक इटसेल्फ, सो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी प्लस ये तो 1 हो गया, लॉग ऑफ टी
t is x plus 2 और t square plus 2 is the given quadratic x square plus 4x plus 6 ओके प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इजी। अगर डायरेक्ट नहीं गिवन हो फॉर्म, विल रिड्यूस दैट क्वाड्रेटिक in either x square plus a square form or x square minus a square form. Then we'll substitute because we have the form x square plus a square, not the like x plus 2 whole square. Then we'll apply the formula and again we'll substitute the value of that substitution means t. Okay? ये प्रोसीजर है। देखिए इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, बट बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन, बट इसका इनडायरेक्टली की यूज बहुत है। एरिया अंडर द कर्व में बार बार यूज करेंगे फॉर्म, मैं बताऊंगा आपको उस टाइम। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करिए। सेम डायरेक्ट फॉर्म नहीं बन रही है तो इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का ट्राई करिए। बताइए क्या लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को देखिए x प्लस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर बना दीजिए। अब क्या क्या एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए बैलेंस करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 चाहिए 1 तो -3 कर दीजिए, हो गया बैलेंस। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -3 1, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। सो कौन सी फॉर्म बनी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म। और क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर के साथ इस बार माइनस आ रहा है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 चलेगा यहाँ पे, स्क्वायर बाई 2 और लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला याद है, अब अप्लाई कर दीजिए। सेम वही x प्लस 2 बन रहा है तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे और dt की फॉर्म में लिखेंगे, या फिर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, कांस्टेंट 1 है तो कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगी, तो डायरेक्ट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। तो क्या बनेगा x/2 और x क्या है यहाँ पे x प्लस 2 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है 3 बाई 2 लॉग ऑफ x, और x क्या है x प्लस 2 यहाँ पे प्लस रूट ओवर द सेम क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट द कंडीशन आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज याद नहीं है तो पहले फॉर्मूलाज को याद करिए और फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स हैं, तीनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे रिड्यूस करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है अगर फॉर्म याद है तो। ओके, ये सब था इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। खत्म हो गया चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रल। कुछ फॉर्म्स और हैं अपने पास में, बट वो आपके बोर्ड लेवल में नहीं है। ओके, वो जेई लेवल में है, वो भी डिस्कस करेंगे बट एट द एंड ऑफ दिस इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रल पूरा खत्म होने के बाद में मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में नहीं है बट जेई में है। ठीक है, तो ये टोटल था इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।